हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बी इजी। सो गाइस, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज, बेसिक जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी हमने। आई होप आप वो लर्न करके आए हैं। अभी हमारा पार्ट 2 है जिसके अंदर हमें पढ़नी है कि शेयर्स इशू कैसे करे जाते हैं। शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी। सो पार पे इशू करने का क्या मतलब है? अगर किसी भी शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 है और हमने उसे इशू भी 10 पे किया है, तो ये हमारा पार पे होता है। अगर किसी शेयर जो है हमारा, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है बट हमने उसे इशू किया है 12 पे, तो हमने 2 रुपए क्यों एक्स्ट्रा किया है? क्योंकि हमारे फर्म की गुडविल है। हम बोल रहे हैं हमारे फर्म मतलब हमारी कंपनी, हमारे जो कंपनी है उसकी गुडविल है, उसके कारण हमने 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। सो पार पे इशू करने का मतलब क्या होता है? अगर आपने जैसे पार पे किया है, हम यहाँ पार पे देखते हैं, प्रीमियम पे देखते हैं। पार पे किया एट द रेट 10 पे है, आपने उसे इशू भी 10 पे किया, लाइक अपने एप्लीकेशन पे दिए 3, अलॉटमेंट पे दिए 5 एंड फर्स्ट कॉल पे दिया आपने 2, तो टोटल 10 हो गए। सो ये हमारा पार पे होता है। बट अगर प्रीमियम पे होता है, प्रीमियम पे क्या होता है? अगर आपका शेयर है 10 का प्लस आपने 2 रुपए का प्रीमियम है, आपका हो गया 12 का। ये जो होती है आपकी होती है फेस वैल्यू। मैंने आपको बताया था ये आपकी होती है फेस वैल्यू, ठीक है। और इसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू। और जो ये होता है इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कहते हैं, इसे SPR भी बोल सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है और ये हमारी क्या होती है? ये एक लाइबिलिटी होती है। ये हमारी लाइबिलिटी होती है बिकॉज इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। और ये आपका हो गया इश्यू प्राइस। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो मैंने आपको भी बताया था, लाइक आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये SPR होता है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। तो कौन से स्पेसिफिक पर्पसेज हैं? तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक पर्पस है जिनके लिए यूज किया जा रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। सो ये 5 यूजेस आपको अच्छे से लर्न करके जाना एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर आपसे पूछेंगे, आपको MCQ दे देंगे और बोलेंगे इनमें से बताइए कौन सा है जो आपका यूज नहीं होता है, कौन सा है जो आपके लिए यूज होता है। आपको सेलेक्ट करना है या फिर आपको लिखने भी आ सकते हैं। पहला पर्पस है इशू फुली पेड बोनस शेयर, मतलब आपको फुली पेड जो शेयर्स होते हैं ना, आपको वो करना है। फुली पेड जो बोनस शेयर्स होते हैं वो इशू करने के लिए आपका यूज किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम को। आपके प्रिमिनरी कुछ एक्सपेंस होते हैं उनको करने के लिए किया जाता है। देन आपके पास राइटिंग ऑफ एक्सपेंसिव पेड ऑन द शेयर्स, डिबेंचर और डिस्काउंट इशू, ये आपको एक्सपेंसिव पेड, कुछ एक्सपेंसिव होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उनके लिए पे किया जाता है। या फिर आपको प्रीमियम जो होता है आपको पे करना पड़ता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स में। हम आगे जाके आपको पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट हम इन आगे जाके क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड बाइंग बैक ऑफ शेयर्स, तो ये हमारे 5 पर्पसेज होते हैं जिनके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करते हैं। आपको अच्छे से एग्जैक्टली लर्न करके जाना है, या ही तो आप वीडियो पॉज करके अभी इनको लर्न कर लीजिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो गाइस, प्रीमियम को और अच्छे से समझने के लिए अब हम लेते हैं 1 एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या आपको 1000 शेयर्स दे रखे हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5, अब फर्स्ट कॉल पे 3 एंड टोटल आपके हो गए 10, ठीक है, सॉरी 12 हो गए, 12 हो गए। अब ये जो है ये तो हमारा प्रीमियम है, यू नो, ये हमारी क्या है? फेस वैल्यू है। और ये आपका है इशूइंग प्राइस, इशूइंग प्राइस है आपका, ठीक है। अब आपको पता है, अब आपको ये वाला जो, जब भी आपको यहाँ पे प्रीमियम दे रखा हो, जब भी आपको प्रीमियम दे रखा हो, तो अगर आपको बता रखा हो कि प्रीमियम किसके साथ है तो आपको वहां लगाना है। लाइक आपको बोल रहे हैं एप्लीकेशन के साथ है तो एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे, आपको फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ। बट अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन ना हो, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा कि आपका प्रीमियम किसके साथ है, आपका जो प्रीमियम है किसके साथ है, तो आपको उसको लगाना है अलॉटमेंट के साथ लगाना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको इसका एप्लीकेशन का लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको उसका अलॉटमेंट के साथ लगाना है। देखो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 का हो गया प्रीमियम, ये आपका है प्रीमियम। अब बचे कितने? 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ये आपकी होगी फेस वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये आपकी फेस वैल्यू होगी, आपका प्रीमियम हो गया। अब क्या करना है आपको? अब देखना प्रीमियम आपका है कितना। अब प्रीमियम आपको निकाल, जब भी आपको परसेंट में प्रीमियम दे रखा हो ना, तो 20% ऑफ आपको इसका नहीं निकालना होता, शेयर्स का निकालना होता, हमेशा आपको फेस वैल्यू का निकालना होता है। तो आप इसका निकालेंगे 10 का। तो आपने इससे इसे करा, इसको इससे किया, आंसर आ गया 2, तो आपको पता चल जाएगा आपका जो प्रीमियम है वो 2 है, ठीक है।
सो इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपका प्रीमियम जो है 2 है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रीमियम लिखा, अब यहाँ पे पता चल गया तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बेसिकली जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो जर्नल एंट्री मैंने आपको पीछे जो बताई थी बिल्कुल सेम वही होंगी, बट बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो कि अलॉटमेंट का है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो अलॉटमेंट की एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आएगा जो कि हमारा होगा प्रीमियम का। सो वो देखते हैं किस तरीके से हम उसको चेंजेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंट्रीज। सो आपकी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो आपको 1000 आपके शेयर्स हैं एंड आपको 4 रुपीज के हिसाब से करना है, तो आपका कितना हो गया 4000। सो आप फॉर्मेट तो बना लेंगे ना, आई होप आप फॉर्मेट बना लेंगे क्योंकि मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बता दिया था किस तरह आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। और आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ओके। सेकेंड एंट्री है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सेम 1000 इंटू 4। फर्स्ट एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एग्जैक्टली सेम है। ये हमारी है बी एप्लीकेशन मनी ड्यू, यहां पे आपको लिखना है रिसीव और एग्जैक्टली सेम लिखना है यहाँ पे बिल्कुल, और ये आपको इस तरह करना है। सो फर्स्ट 2 एंट्रीज आए आपको क्लियर होंगी। चेंजेस आएंगे तो सिर्फ गाइस अलॉटमेंट की एंट्री में आएंगे, फर्स्ट एंट्री और जो हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, चेंजेस आएंगे तो इस वाली एंट्री में आएंगे, ठीक है। सो थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री कैसे होगी देखो, थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना आप लिख लेंगे। और गाइज अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये वाली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ चेंजेस आएंगे। सो देखो इस एंट्री में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आप ये लिखेंगे। आपको क्या करना है ना, अब आपका यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो आपके हमेशा यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके आप यहाँ पे बॉक्स ना के आप लिख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR बोलूंगी मैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो आपकी अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री के अंदर आएगा, अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री, ठीक है। ये वाली कौन सी है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये आपके अलॉटमेंट की ही एंट्री है, इसमें आपका आएगा ड्यू वाली एंट्री में और वो हमारा होगा क्रेडिट, ठीक है। हमारा हमेशा अलॉटमेंट वाली ड्यू की एंट्री में आएगा। अगर यहाँ पे तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री अगर किसी और में आपको SPR दे रखा होता तो वहां पे आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे आपका यहाँ पे अलॉटमेंट की हमेशा ड्यू वाली एंट्री के अंदर आएगा, ड्यू वाली एंट्री होती है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, ठीक है। अमाउंट आप किस तरह से लिखेंगे गाइस, सबसे पहले आपको देखो, आपको यहाँ पे दे रखा है 5, सो 5 आपकी क्या है, इशूइंग प्राइस, सो 1000 इंटू 5, सो आप यहाँ लिखेंगे 5000। यहाँ पे है 1000 इंटू आपका शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे 3। शेयर कैपिटल याद रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा आपके जो भी आपकी शेयर कैपिटल होती है इसमें हमेशा आपकी फेस वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, ठीक है। आप उसको अच्छे से याद करिए, जो शेयर कैपिटल होता है फेस वैल्यू, तो ये हमारी फेस वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी फेस वैल्यू मैंने बताया था आपको, ये फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो मैंने बताया था, तो 1000 इंटू 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3000, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। अब इसकी फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में आएगा बैंक अकाउंट, जो हमारी रिसीव की एंट्री अलॉटमेंट की, टू शेयर अलॉटमेंट, ये नॉर्मल एंट्री चलेगी 1000 इंटू 5, सो 5000। आई होप आपको ये अच्छे से 4 एंट्री समझ आएंगे। इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। आपको बस इतना समझना है कि जब भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन होगा तो आपका क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है, समझ आ गया। अब हमने ये वाली एंट्री कर ली एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की एंट्री कर ली, अब बची हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो जल्दी से उसको भी खत्म करते हैं। सो जो आपकी फिफ्थ एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे की एंट्री बिल्कुल सेम है, 1000 शेयर्स थे और कितना प्राइस था हमारा
ये देखो 3, ठीक है, तो इंटू 3, 3000, 3000। नेक्स्ट 6 में बनेगी बैंक अकाउंट रिसीव की एंट्री फर्स्ट कॉल की टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सो यहाँ पे आपके 1000 शेयर्स थे एंड अगेन 3 आपका प्राइस था, तो 3000, 3000। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आपको आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सारी एंट्री यहाँ पे अच्छे से कर ली है। बस चेंजेस जो था ना, चेंजेस जो था वो आपका था इस एंट्री के अंदर। ये वाली एंट्री आपको अच्छे से करनी है बिकॉज इस एंट्री में ही थोड़ा सा आपका चेंजेस था, अदरवाइज और सारी एंट्री आपकी बिल्कुल एक्जेक्टली सेम थी। सो आई होप आपको ये प्रीमियम वाला केस समझ आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके फ्रीली आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है पता है? नहीं पता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो कॉल सिनेरियो क्या होता है, जब भी हमारे कोई शेयर होल्डर होते हैं, हमने कुछ उनसे बोला, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले एप्लीकेशन मनी मंगाते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं, ऐसे अलग अलग मनी हम उनसे मंगाते हैं। हमने उनसे पैसा मंगाया, हमने बोला कि मुझे पैसा दे दो, बट वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हर एक शेयर होल्डर अच्छे थोड़ी ना होते, तो हमने उनसे बोला कि प्लीज हमें मनी दे दो। हम प्लीज तो नहीं बोलेंगे, कंपनी प्लीज तो नहीं बोलती, ठीक है। तो हम उससे मंगाएंगे बट वो नहीं दे रहे। हमने बोला कि तुम अपनी ना अलॉटमेंट वाला, एप्लीकेशन वाला तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही फिल करा लेते हैं, बट हमने बोला अलॉटमेंट वाला दे दो, तो अलॉटमेंट वाला नहीं दे रहे, ठीक है। हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस मतलब होता है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। और कॉल्स इन एडवांस वाले वो लोग इतने अच्छे होते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि तुम हमें अलॉटमेंट दे दो, अलॉटमेंट दे दी, प्लस टू प्लस उनने हमें फर्स्ट कॉल भी दे दी, ठीक है। उन्हें हमें फर्स्ट कॉल भी दे दी, अलॉटमेंट दे दी, और उनने हमें फर्स्ट कॉल के साथ साथ अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी पहले ही दे दी। ये एडवांस में दे रहे हैं और ये दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में हम एंट्री कैसे करेंगे, हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमें इसका बेसिक मतलब समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह करना है। सो गाइस, इसको और अच्छे से समझने के लिए कॉल्स इन एरियर को, कॉल्स इन एडवांस को अच्छे से समझने के लिए हम लेट्स टेक वन एग्जांपल। सो कॉल्स इन एरियर को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। 10 ईच, हर एक शेयर 10 ईच का है, ठीक है। एप्लीकेशन पे उसने 4 मनी मांगे हैं कंपनी ने, देन अलॉटमेंट पे 5 एंड देन फर्स्ट कॉल पे 1, ये दिस इज 1, ओके। 1 मांगा है, तो ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ओके। अब देखो अब क्या हुआ कि हमने एक हम समझ लेते हैं, एक हमारा जो शेयर होल्डर है उसका नाम रमेश है, ठीक है। हमने रमेश से बोला कि तुम अपने अलॉटमेंट वाली मनी दे दो, 200 शेयर्स की, 200 शेयर रुपए की अपनी अलॉटमेंट वाली मनी दे दो। तो उसने बोला, उसने नहीं दी हमें। हमने उससे मांगा कि हमें अलॉटमेंट दे दो, तो उसने अलॉटमेंट वाली मनी नहीं दी। फिर उसने ना वो वाली मनी जो है वो उसने हमें फर्स्ट कॉल के ऊपर दे दी, मतलब उसने यहाँ पे नहीं दी। तो क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर हो गया क्योंकि उसने हमें पैसा नहीं दिया। तो अगर हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाता है तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि उसने पहले हमें पैसा नहीं दिया था, हमने उसे अलॉटमेंट के मांगा, उसने नहीं दिया, बट फिर हमें लगा नहीं देगा, फिर उसने फर्स्ट कॉल जब दे रहा था तो उसने फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, ठीक है। तो इस केस में किस तरह एंट्री करेंगे ये हम देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका अब इसको हमें अकाउंटिंग के तरीके से करना है, तो मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास थे 1000 शेयर्स, ठीक है। हमारे पास थे 1000 शेयर्स। आपको ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं आंसर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट वाली एंट्री क्या बनेगी, आपको 1000 शेयर्स है आपके पास। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट to share application, 1000 shares हैं at the rate of 4000। अब तो आपको एंट्री कर ही लेते होगे आप फटाफट, ठीक है। सेकंड आपका होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप इसकी प्लीज इसकी नरेशन लिख लीजिएगा खुद, ठीक है। एंड 4000 हो गया। फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री बिल्कुल सेम होगी। थर्ड एंट्री में कुछ आएंगे, और थर्ड एंट्री जो होगी वो भी जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 इंटू 5000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप सोचेंगे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है उसके अंदर आपको कुछ चेंज, मैंने बताया था कुछ आपको मिले नहीं है, कुछ शेयर्स आपको मिले नहीं है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको देखो आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला था अलॉटमेंट वो मनी नहीं रिसीव हुई, वो भी कितने शेयर्स पे 200 पे, तो ये आपको मनी रिसीव नहीं हुई, तो इसकी एंट्री किस तरह करेंगे, तो इसकी एंट्री गाइस हम किस तरह करेंगे, ये हमारा कॉल सिनेरियो होगा, कॉल सिनेरियो की एंट्री कैसे करेंगे। तो देखो आप सोचेंगे कि पिछली बार मैम ने हमें एसपीआर कराया था तो हमें थर्ड एंट्री पे कराया था, मतलब ड्यू की एंट्री में कराया था। अब इस बार जो चेंजेस होंगे वो रिसीव की एंट्री में क्यों हो रहे हैं, इस बार जो मैं चेंजेस करूंगी वो रिसीव की एंट्री में होंगे। आप सोचेंगे ये वाला क्यों हो रहा है, तो ये वाला इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि हमें जब अलॉट करेंगे शेयर्स, जब तो हमें पता नहीं चलेगा कौन इंसान हमें पैसे देने वाला है कौन हमें नहीं देने वाला, हमें क्या पता रमेश हमें पैसे देगा ही नहीं। जब हमें बैंक हमें रिसीव होगी हमारे को, जब भी तो हमें पता चलेगा ना कि वो हमें पैसे देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो जब हमें पैसा रिसीव होता है जब भी हमें पता चलेगा कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप कॉल सिनेरियर, जो भी आपका कॉल सिनेरियर होता है, कॉल सिनेरियर को हमेशा 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 आप करते हैं उसको डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि आपको ये पैसे नहीं मिल रहा, इसलिए हमेशा आप कॉल सिनेरियर को डेबिट करते हैं कि जितना पैसा आपको नहीं मिला। आपको कितना पैसा नहीं मिला, देखो कितना पैसा आपको नहीं मिला, आपके पास थे 200, रमेश 200 थे शेयर्स और अलॉटमेंट कितने की थी 5, सो आपको 1000 रुपीज रिसीव नहीं हुए, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा लिखेंगे, देखो आपने यहाँ शेयर अलॉटमेंट कितना लिखा था 5000 लिखा था, तो यहाँ पे भी आप 5000 लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस करके अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 4000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाली एंट्री करनी है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस था जो कि कॉल सिनेरियो का था, और कॉल सिनेरियो हमारा हमेशा रिसीव वाली एंट्री के अंदर आता है। ये आपको अच्छे से माइंड में सेट करना है, फिट करना है, मीन्स ठीक है, आपको अच्छे से माइंड में फिट करना है कि जो आपका कॉल सिनेरियो होता है वो हमारा हमेशा रिसीव की एंट्री में आता है, क्योंकि हमें क्या पता कौन हमें पैसे देगा कौन नहीं देगा। जब हम उसको रिसीव करेंगे जब भी तो हमें पता चलेगा ना कौन हमें पैसे देगा कौन नहीं देगा। इसलिए हमें जब हमने रिसीव किया, जब हमें पता चला कि हमें रमेश जो है 200 शेयर्स 200 वाला उसने हमें इतने नहीं दिया, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं, और जो कॉल सिनेरियो होता है हमेशा डेबिट होता है। सो आई होप दिस 4 एंट्रीज आर डन, आपको समझ आ गई। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर 2 एंट्रीज जो हमारी बची हुई है। देखो यहाँ पे मैं बताया था फर्स्ट ये वाली होगी, अब ये वाली करनी है फर्स्ट कॉल वाली। सो देखो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर्स थे, 1 का 1 था, तो यहाँ पे हमारा 1000 हो गया। सेकेंड एंट्री मैंने की, सो यहाँ पे हमारा ये वाला केस क्लियर हो गया कॉल सिनेरियो वाला, ठीक है, जहां पे हमें क्या होती है कॉल रिसीव नहीं होती है वो हमारा होता है ये, ठीक है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड विद, हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, अनदर एग्जांपल में कॉल इन एडवांस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस का एग्जांपल है, इसमें हमें क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस अगर हमको कोई एडवांस में ही दे देता है तो हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है। सो जो हमारा कॉल्स इन एडवांस होता है ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, एंड एप्लीकेशन पे इतना रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पे 6 एंड फर्स्ट कॉल पे 1, एंड राजू जो है जो 300 उसके पास है और उसने अलॉटमेंट मनी जो है, अलॉटमेंट मनी तो उसने फर्स्ट दे दिया, उसने सेकंड भी दे दिया, बट जो थर्ड वाला है वो अलॉटमेंट के साथ दे दिया। हमने उसे अलॉटमेंट मंगवाई थी बट उसने जो फर्स्ट कॉल है वो अलॉटमेंट मनी के साथ ही दे दी, उसने एडवांस में दे दिया, तो यहाँ पे उसने एडवांस में दे दिया। तो जब भी ऐसा केस होता है कोई हमें एडवांस में पैसे देते तो उसकी एंट्री किस तरह करते हैं वो देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, अगर हमें कोई पैसे नहीं देता, ठीक है, तो हम क्या एंट्री करते हैं। अब हमें देखना है कोई हमें पैसे एडवांस में ही दे देता है तो हम उसको क्या करते हैं, ठीक है। सो उसकी एंट्रीज देखते हैं कैसे पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1000 शेयर्स हैं, 1 3 का है तो 3000। सेकेंड एंट्री सेम रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे आप नरेशन लिखेंगे, ये हमारी कौन सी एंट्री, ड्यू की, ऊपर वाली रिसीव की थी। 1000 शेयर्स है, 1 3 का है तो 3000। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। थर्ड एंट्री क्या बनेगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर्स है, एक शेयर 6 का है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 6000। ये एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, समझ आ गया आपको। इससे नीचे वाली एंट्री, ये वाली एंट्री है डिफरेंट, इसमें कुछ है चेंजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी जब हमें रिसीव होता है पैसा, जब भी तो हमें पता चलता है ना किसने हमें पैसा एडवांस में दिया, किसने नहीं दिया। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, इसकी भी हमारी ड्यू वाली एंट्री में ही, सॉरी रिसीव वाली एंट्री में हमें पता चलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉल्स इन एडवांस आएगा, यहाँ पे आप कितना, यहाँ पे आपका कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस आपका यहाँ पे आएगा। पीछे हमने क्या किया था, आपको कॉल्स इन एरियर जो था वो डेबिट होता है, तो आपको समझ जाना है कि कॉल्स इन एडवांस जो होता है, जो आपका कॉल्स इन एडवांस जो होता है, जो आपका कॉल्स इन एडवांस होता है, ये हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है, और वो हमारे क्या होता है, डेबिट होता है। कौन सी एंट्री में होता है ये दोनों, रिसीव वाली एंट्री में, क्योंकि जब हम पैसा रिसीव होता है जब ही तो हमें पता चलता है ना। तो रिसीव वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है और कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। तो कॉल्स इन एडवांस हमने डेबिट कर दिया। अब इसका अमाउंट बहुत अच्छे से फिल करना है आपको। ठीक है, सो देखो शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, पहले हम करते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कितने, राजू जो था वो 300 वाला था, तो यहाँ पे 300 है, राजू ने हमें 300 शेयर्स वो है, बट उसने क्या किया, हमें एडवांस में दे दिया। भाई देखो अलॉटमेंट तो दिया ही दिया, बट हमें उसने फर्स्ट कॉल ही तो एडवांस में दिया ना, तो यहाँ पे हम अमाउंट भी फर्स्ट कॉल का ही लिखेंगे। पहले हमने क्या किया था, कॉल सिनेरियो में जो अमाउंट हमें नहीं दिया उसको ही लिखा था, बट यहाँ पे हमने उससे एडवांस में कौन से दिया, फर्स्ट कॉल एडवांस में दिए ना, तो फर्स्ट कॉल से ही उसको इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या आएगा, अपने शेयर अलॉटमेंट ऊपर क्या लिखा था 6000, सो सेम आप 6000 लिख देंगे, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6300। सो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा किस तरह से करना है आपको कॉल्स इन एडवांस। अगर समझ नहीं आया, कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अब लास्ट की जो हमारी एंट्री है फर्स्ट कॉल की, उसे कैसे करेंगे। ठीक है, 5th एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर्स थे, और कितने का एक शेयर था हमारा, 1 का ही था, तो 1000। ठीक है, अब 6th एंट्री जो है उसमें फिर से कुछ चेंजेस हैं। जो हमारा कॉल्स इन एडवांस होता है उसमें 2 एंट्री में चेंजेस आते हैं, और कॉल्स इन एरियर होता है उसमें सिर्फ 1 एंट्री में चेंजेस आता है। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट एंट्री में, कैसे देखो, आपको उसने बोला है कि आपने पीछे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे हमें क्या किया था, हमने कॉल्स इन जो एडवांस था, कॉल्स इन एडवांस लिखा था हमने यहाँ पे, ये रहा कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, क्या किया था, क्रेडिट। अब उसको हमें राइट ऊपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। जब भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एडवांस में दे दिया तो हम वहां पे जाके उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉल हम उसको क्रेडिट करते थे कॉल्स इन एडवांस को, अब उसको डेबिट करना है, तो राइट ऑफ करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। सो कितने अमाउंट से किया था पहले हमने उसे, देखो मैंने आपको बताया था ना, आप कितने अमाउंट से किया था हमने इसको, यहाँ से हमने किया था 300 के को 300 इंटू 1, सो सेम यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू 1 300। नीचे आपको शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना लिखाया था हमने, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 1000, तो शेयर 1000 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करें, सॉरी इनमें से इसको माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 700। सो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये कंप्लीट। सो ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया डन। ठीक है, ये वाला पूरा क्वेश्चन डन, क्योंकि इसमें हमने ये बताया था कि हमारे को राजू जो था उसने हम इतना एडवांस में दे दिया, तो एडवांस वाले केस में इस तरह करते हैं, और कॉल इन एरियर होता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।